आपके सबर का बांध टूटने से पहले मैं लेके आ गई हूँ आप सबके प्रश्नों का जवाब। मैं साक्षी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम लकी विनर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए फ्री आस्क क्वेश्चंस इवेंट से, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए धन्यवाद। और उनमें से कुछ लकी विनर्स के क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं, जिनका आज यहाँ जवाब दिया जाएगा। आज हमारे साथ हैं स्टार स्टाइल के एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वेद प्रकाश ध्यानी, जिन्होंने अपनी पीएचडी एस्ट्रोलॉजी से कंप्लीट की और पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में दे रहे हैं। आज उनका हम स्वागत करते हैं। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे। जी राधे राधे सर, इतने गर्मी में आप आए, हमें इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी जितनी भी डिटेल है, जन्म तिथि, जन्म डेट, जो भी है वो सारा कुछ मैंने पहले ही आचार्य जी को प्रोवाइड करा दिया था, ताकि आपका टाइम बच सके। और यहाँ पे जो है हम लकी विनर्स के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसकी लिस्ट मेरे पास है, उसमें से सिर्फ उनका क्वेश्चन पूछेंगे और आचार्य जी डिटेल देख के आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग आपका लिए जो भी चीजें होगी वो आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो आपका ज्यादा समय ना गवाते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं और हम आचार्य जी को बताना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन आया है कोटा राजस्थान से मनीष जी का, जो जानना चाहते हैं मेरी सेकेंड मैरिज कब होगी और मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। आचार्य जी। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि आपका डिटेल मेरे पास है, कुंडली मैंने आपकी लगा दी है। और आपकी जो कुंडली है वो है कर्क लग्न की कुंडली है आपकी। और आपकी जो राशि बनती है वो है मीन राशि। मीन राशि शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनि की 7.5 का पहला चरण मीन राशि पर चल रहा है। और आपकी जो महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है, शनि का अंतर है और बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। सप्तम भाव का अधिपति ग्रह आपका शनि है और शनि की 7.5 चल रही है। मैं अगर आपका जो प्रश्न है वो शादी को लेकर है, तो मैं एक सही समय आपको बताना चाहता हूँ कि इस 2024 में ही अगस्त से लेकर के समय शुरू होता है और ये समय जाता है 2025 के मार्च तक। निश्चित तौर पर आप प्रयास जारी रखें और इस दौरान में आपकी शादी का योग बनेगा और एक अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आपका प्रश्न है कि दूसरी शादी कब होगी। तो अगर पहली शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरी शादी का जो आपका वैवाहिक जीवन रहेगा आपका, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही मनपसंद जीवन साथी आपको मिलने वाला है। और मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि अगर आप रत्न पहनने में विश्वास रखते हैं तो आप एक मोती रत्न बराबर पहन के रखा करें। ये आपको बहुत आपके मनोबल को बढ़ा के रखेगा, आपको शांत रखेगा, कूल रखेगा। तो एक मोती आप पहन लीजिए और इसी साल 2024 में अगस्त से आपका समय शुरू हो रहा है और मार्च के बीच में ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है निश्चित तौर पर। जी आचार्य जी, मनीष जी को तो उनका जवाब मिल गया है, लेकिन आपको बताना चाहूंगी जो अगला क्वेश्चन है वो भी जो है शादी से ही रिलेटेड है, लेकिन इनकी शादी हो चुकी है। ये हमारी पहली प्यारी यूजर हैं अंजलि जी, जिनका कहना है कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन वो जानना चाहती है मेरे पति मेरे लिए लॉयल हमेशा रहेंगे कि नहीं, और वो कभी भी मतलब उनके साथ चीट ऐसा कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अंजलि जी, आपका जो कुंडली बनती है वो कन्या लग्न की कुंडली बनती है और आपकी राशि है वृष राशि। वर्तमान में आपकी ग्रह दशाएं चल रही है, बृहस्पति की महादशा आपकी चल रही है जो हाल ही में शुरू हुई है और बृहस्पति का युगांतर चल रहा है, साथ में सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है। मैं आपको बताऊं, आपकी कुंडली में आपके सप्तम भाव का जो मालिक है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति की खूबी है, देवगुरु बृहस्पति है, ये कभी भी अपने आप पर लांछन नहीं होने देते। तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन साथी है वो हमेशा आपका ध्यान रखेंगे और आपको उनके प्रति अपने मन में किसी तरह का विचार लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और बढ़ा करके रखें तो आप एक पन्ना रत्न जो है धारण करें। 7.25 रुपये का पन्ना, चाहे आप लॉकेट बनाकर पहन सकते हैं, चाहे आप अंगूठी बनाकर पहन सकते हैं। तो अगर आप इसे पहन के रखेंगे तो एक तो आपके मन में इसे उलझुल जो सवाल है, प्रश्न है, वो नहीं आएंगे। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, मनोबल आपका बना रहेगा और आपका आत्मविश्वास हमेशा हाई लेवल पर रहेगा। तो निश्चित तौर पर आप अपने मन से इस धन को निकालिए, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है और आपके पति आपके हैं और वो हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। जी अंजलि जी, आशा करते हैं आपके मन में जो भी भ्रम होगा, जो भी दुविधा थी, वो आचार्य जी ने आपका समस्या जो भी था वो सॉल्व कर दिया होगा। और जो भी रेमेडीज उन्होंने बताई आप प्लीज उसे धारण करें और उम्मीद करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशमय रहे। लेकिन इतना सा भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी अगर शंका रह गई है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप हमारे स्टार स्टाइल के ऐप पे जाएं और हमारे आचार्य जी और इनके जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर और भी है, वहां पे उनसे आप डायरेक्ट कॉल पे बात करके अपनी समस्या पूछ सकती हैं। और चैट करने का भी ऑप्शन है और वहां पे आप जाके चैटिंग करके अपनी समस्याओं का समाधान भी जान सकती है। तो आचार्य जी, हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। इनकी दुविधा है जो है कि 2024 में इनका जॉब लगने का चांस है या नहीं, और ये है श्रीनिवास रेड्डी जी। रेड्डी जी, मीन लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन राशि।
आपका प्रश्न है कि आपको 2024 में जॉब कब मिलेगी। अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं या किसी वजह से आपकी जॉब छूट गई है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी आपकी बुध की महादशा चल रही है, चंद्रमा का अंतर और साथ में राहु का प्रत्यंतर। मैं सोचता हूं कि अभी आपने हाल में कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहां से आपके लिए बुलावा आने वाला है, एक अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है। और मुझे उम्मीद है 30 जून तक ही आपको वहां से बुलावा आ जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से अगर आपने भी इंटरव्यू नहीं दिया है या कहीं पर बात नहीं मिल पाई, तो दूसरा समय आपके लिए आता है ठीक जुलाई के महीने में। तो मैं ये मानूँ कि जून का महीना, जुलाई का महीना, इस 2 महीने के अंदर में आपको जॉब मिल जानी चाहिए। आप निश्चिंत रहें, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मोती रत्न, अगर आप पहनने में विश्वास रखते हैं तो मोती रत्न आप एक पहने। इससे क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा। आप कई बार साक्षात्कार देने का चाहते हैं और ये एक अच्छी बात हो सकती है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप निश्चिंत हो जाइए और एक अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। इसी जून के महीने में, जुलाई के महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, वो भी आपके पसंद की और आपके अपने क्षेत्र में जो आपको पसंद है। जी, आशा करते हैं श्रीनिवास रेड्डी जी, आपको आपके प्रश्नों का जवाब हमारे आचार्य जी ने बखूबी दिया है और जो भी चीजें बताया है वो आप फॉलो करें। और आप निश्चिंत रहिए कि जो भी चीज आप रेमेडी को अगर फॉलो करते हैं आचार्य जी के द्वारा बताए गए पे, उससे आपका जॉब निश्चित है। जो टाइम बताया उस पर लगना है। आप आराम से अपनी चीजों को कंटिन्यू कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। तो आचार्य जी, हमारे एक प्यारे यूजर हैं, छोटे से हैं, अरमान जी, ठीक है, उन्होंने अभी जस्ट 12th पास किया है और वो पूछना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा है कि उनको आप करियर के बारे में सजेस्ट कीजिए कि कौन सा क्षेत्र उनके लिए बहुत अच्छा होगा, किधर उनको जाना चाहिए। तो सबसे पहले अरमान जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं मैं, और अच्छी बात है कि आपने अपने करियर को लेकर के प्रश्न पूछा है। अरमान जी, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो लग्न की आपकी कुंडली बनती है और सिंह राशि बनती है। सिंह राशि के जातक हैं आप। वर्तमान में दशा चल रही है आपकी शुक्र की महादशा, बुध का अंतर और साथ में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। और कुछ ही दिन में 10 अक्टूबर के बाद फिर केतु का अंतर प्रत्यंतर शुरू होने वाला है। देखिए, मैं आपको कुछ खास क्षेत्र बता रहा हूँ जिसमें अगर आप चाहेंगे, अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सफल होंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन अगर आप चूज करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके अलावा गुरु चंद्रमा का योग है, केंद्र में गजकेसरी योग बनता है। तो शासन प्रशासन, सरकारी जो जितनी भी जॉब है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और एक खास मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप शेयर मार्केट की तरफ आपकी रुचि है तो मैं सोचता हूँ कि आप अपने बड़ों के साथ में डिस्कस करके आप इस लाइन में भी आप प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप NDA ज्वाइन करना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी, तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ भी आपको सफलता मिलने के काफ़ी चांस लगते हैं। तो आप अपनी रुचि के अनुसार इन फील्ड में अगर आपको रुचि है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। आप एक सफल करियर आपका इस फील्ड में मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन लाइन में जो मैंने आपको बताई है उनमें आप कोई सा पसंद का जो आपका क्षेत्र है उसमें आप अपने लिए अपना करियर चुन सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। और आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एक अच्छी कुंडली आपकी है, क्योंकि गजकेसरी योग कुंडली में, राजयोग कुंडली में है, तो निश्चित रूप से आपका करियर बिल्कुल सफल दिखाई दे रहा है मुझे। धन्यवाद आचार्य जी, अरमान जी का मार्गदर्शन करने के लिए। जी, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं आचार्य जी। ये भी क्वेश्चन शादी से रिलेटेड आ गया है। इनका कहना है, राधे राधे गुरुजी, मेरी शादी कब होगी, कितने समय लगेगा और शादी पक्की होने का क्या उपाय है ये बताइए। ये पूछ रही हैं अर्चना सागर जी। कुंभ लग्न की कुंडली बनती है अर्चना जी आपकी, और आपकी जो राशि है वो मीन राशि है। शनि की 7.5 आपकी चल रही है। शनि की पूजा आप जरूर किया करें। अभी आपकी उम्र 22 साल है, लेकिन आपने प्रश्न पूछा कि कब तक तय होगी। अगर आपके घर वाले आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो 2025 में सफलता मिलती हुई दिख रही है। उपाय की मैं ऐसी बात करूँ, वैसे उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बृहस्पतिवार की आप व्रत रख सकती है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि और भी जल्दी आपकी बात बन जाएगी। और 2025 और 26 का समय आपके लिए शादी के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। जी अर्चना जी, आपकी जो दुविधा थी वो तो सॉल्व हो गई। अब आप शादी की तैयारी कीजिए। अगला जो प्रश्न है पुष्कर जी, उनकी दुविधा ये है कि वो अपने आसपास निगेटिविटी फील करते हैं और उनका माइंड हर वक्त निगेटिविटी सोचता रहता है। उनका कहना है कि उनकी मानसिक शांति उसे कैसे प्राप्त हो। आचार्य जी, उनको प्लीज ये उपाय बताएं। पुष्कर जी की मैं कुंडली लगा लेता हूँ, और इनकी जो कुंडली बनती है वो है वृश्चिक लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। चंद्रमा केतु से ग्रसित है और दशा चल रही है राहु की महादशा। निश्चित रूप से आपने जो बताया है वो आपके साथ हो रहा होगा। ऐसी घटनाएं घटती है जब राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा ग्रसित हो। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे एक काम कर सकते हैं, आप स्टार स्टेल के साइट पर जा करके और वहाँ पर जो हमारे वैदिक विद्वान हैं उनसे भी आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अपने लिए इस ग्रहण योग की शांति आप करवाएं।
चंद्रमा जो आपका ग्रसित है। और दूसरा उसके अलावा आप एक 7.25 रत्ती का गोमेद पत्र जो है उसे आप धारण करिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। नकारात्मक भाव जो आपके मन में आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, आपके अंदर सकारात्मक भाव आना शुरू हो जाएगा। ये शांति करने के बाद निश्चित रूप से आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। बिल्कुल पुष्कर जी, आचार्य जी ने जैसे बताया कि आपके साथ जो भी हो रही है उनके द्वारा बताए रेमेडीज को फॉलो कीजिए, आपकी दुविधा जो भी है वो सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है और आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे स्टार स्टाइल के ऐप पे जाइए, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए और चैटिंग भी कर सकते हैं। अपने सवाल का, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो आचार्य जी, अर्चना सागर की तरह हमारे पास एक और शादी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जो है दीपक गुप्ता जी का। लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि इन्होंने अपनी जन्म की जो समय है वो नहीं भेजा है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा। और इनका भी अर्चना सागर की तरह यही क्वेश्चन है कि इनकी शादी कब होगी और कब तक कंफर्म हो जाएगी इनकी शादी। देखिए, अगर समय नहीं है तो हम एक निश्चित समय को तय करते हैं, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर अगर पूरा नक्षत्र जो है कितना रह गया, कितना चला गया, क्या राशि बदल रही थी या नहीं बदल रही थी, कितनी देर में बदल रही थी, तो मैं इनके लिए एक टाइम सेट कर लेता हूँ और उसके आधार पर मैंने इनकी कुंडली बना ली है। धनु लग्न की कुंडली बन रही है मेरे हिसाब से और मीन राशि बनती है। तो मीन राशि का क्या है, एक तो शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 जब चलती है ना तो निश्चित रूप से काम लेट होते हैं, उनमें विलम्ब होता है, देर होती है। और हो सकता है कि जैसे कि शादी के लिए तय कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे, बात नहीं बन पा रही, तो शनि की 7.5 भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर शनि की 7.5 का उपाय आप करते हैं दीपक गुप्ता जी, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। शनि की 7.5 के लिए क्या करना है, आप शनिवार के व्रत रख सकते हैं। शनिवार के दिन आप शाम के टाइम में जो है वो सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर रख सकते हैं। दान भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप शनि के लिए उपाय करेंगे या काने घोड़े के नाल जो रिंग बनती है वो भी आप पहन सकते हैं। और इसके अलावा आप शनि के लिए पूजा करवा सकते हैं या कर भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपकी बात बन जाएगी। कब तक बनेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे लगता है कि वैसे तो योग बन रहा है इसी साल अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में, यानी कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उपाय भी कर लीजिए और इसी साल अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में आपकी शादी का योग बन रहा है। निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक नए जीवन की शुरुआत करने का मौका आपको मिल रहा है। मैं आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ। अग्रिम बधाई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रवीण तारी जी का। आचार्य जी, प्रवीण तारी जी पूछना चाहते हैं, उनका कहना है कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसा जेमस्टोन उनके लिए सजेस्ट कीजिए जो उनके माइंड को स्थिर करे, उनको पदोन्नति मिलाए और उनका जो लाइफ है वो स्टेबल हो। प्रवीण तारी जी, आपकी जो कुंडली बनती है वो है कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और आपकी राशि मकर राशि है। शनि की 7.5 आपकी राशि पर चल रही है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो आपकी जो सवाल है उनका जवाब यहीं पर मिल जाता है। शनि की 7.5 जो चल रही है उसका उपाय आपको करना है और निश्चित रूप से आपको पदोन्नति भी मिलेगी, आपको ऊर्जा भी मिलेगी और आपको इसके अलावा जो भी चीज़ें आपकी इच्छाएं, जो काम आपके रुके हुए हैं, जो काम आपके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, योजनाएं रुकी हुई हैं, उन सबको गति मिल जाएगी। तो मैं सोचता हूँ शनि की 7.5 का आपको उपाय करना है। आखिरी चरण चल रहा है और मार्च 2025 में वैसे भी चरण खत्म हो जाएगा। तो उतरता हुआ शनि जब बहुत कुछ देकर भी जाता है तो शनि की 7.5 के लिए आप उपाय कर लीजिए। रही रत्न को पहनने के बाद कि आप क्या पहने, तो मैं सोचता हूँ कि क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दे रहा हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, क्योंकि एक मैग्नेट है, चुंबक है ये। तो जैसे ही आप इसे पहनेंगे तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक सकारात्मक भाव जो है वो जाएगा और आप देखेंगे आपके आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल एकदम बदलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अब तो और भी आसान हो गया है ज्योतिषाचार्य से बात करना। आप प्ले स्टोर में जाकर के स्टार स्टाइल की जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसके माध्यम से आप अपनी सुविधा के अनुसार हमारे ज्योतिषाचार्य से किसी भी समय बात कर सकते हैं। अब चैट का भी ऑप्शन है, आप चैट कर अगर बात नहीं करना चाहते तो चैट के माध्यम से भी आप अपने सवालों का जवाब हमारे ज्योतिषाचार्य से पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है वो पूरी तरह गुप्त रखी जाती है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्टार स्टाइल से जुड़िए। जी आचार्य जी, आपने जैसे कि उन्हें उपचार बताया है प्रवीण तारी जी को, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा, हो सकता है कि उनके मन में भी हो, तो उनके बिहाफ पे मैं पूछना चाहूंगी। आपने उपाय बताया एक मुखी रुद्राक्ष का, तो इसको धारण करने के लिए आपने बताया कि कोई नुकसान भी नहीं है, चीजें भी नहीं है, तो कोई परहेज है, ये जान सकते हैं? देखिए साक्षी जी, वैसे तो परहेज तो क्या है, जो मांसाहारी भोजन है वो नहीं करना चाहिए, जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, मैं उसकी सलाह देते भी नहीं है। और लेकिन आपको मन में वहम नहीं रखना है
आप अपने जीवन में जो दिनचर्या आप उसको निरंतर करते रहिए, कोई बहम पाने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने गले में पहन के रखेंगे तो आप अपने देखिए, जब पहनने का एक तरीका होगा कि आप उसके अपनी छाती तक उसको टच करके रखेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको असर दिखाएगा। मन में कोई बहम न रखें कि जी ये आपको ये परहेज करना है, आप पहन सकते हैं नहीं पहन सकते, इसको सब पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन में किसी तरह की शंका आपको रखने की आवश्यकता है नहीं। जी प्रवीण ताजी जी, जैसा आचार्य जी ने बताया आपको कि कोई शंका न रखे, जैसे कि कहते हैं ना भोले बहुत भोले होते हैं, वो तो एक बेलपत्र पे भी चले आते हैं। तो आप बिल्कुल बिल्कुल विश्वास के साथ वो पहनिए कि हमारी जो समस्या है वो चला जाए, और भगवान का साइन आप पहन रहे, भोले भगवान का साइन पहन रहे, विश्वास के साथ, भावना के साथ आपकी समस्या बिल्कुल पूर्ण होगी, आप समस्या का समाधान होगा। टेंशन मत लीजिए इस चीज का। जी एक सवाल है आचार्य जी, अगर किसी के पास जन्म तिथि नहीं है और ना जन्म समय है, तो क्या उनके प्रश्नों का जवाब मिल सकता है? बिल्कुल साक्षी जी, जैसे एक समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। जी जिन लोगों के पास जन्मतिथि नहीं है तो ग्रह तो उनको भी प्रभावित कर रहे हैं। हाँ जी। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रश्न हमसे करता है तो हम एक कुंडली बनाते हैं, उसको कहते हैं प्रश्न कुंडली, और प्रश्न कुंडली के आधार पर हम उसके प्रश्न का जवाब देते हैं। तो संभव अगर किसी के पास नहीं है, अगर मैं कोई प्रश्न तो आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन आया है आचार्य जी, ये क्वेश्चन है दिल्ली से प्रीति जी का। उनका कहना है कि वो जब भी घर पे घुसती हैं, अपने घर में जाती हैं, उन्हें बहुत एंजाइटी फील होती है, घबराहट फील होता है, घर में अच्छा वो शांति, अपने आप को शांत नहीं रख पाती हैं, प्लस किसी धार्मिक चीज़ों में उनका मन नहीं लग पा रहा है, और वो चाहती कि घर से कुछ ऐसा काम स्टार्ट करें जिससे उनको इनकम हो। तो क्या ये संभावना है? ये कह रहे हैं कि जब घर में जाते तो उनको एक नकारात्मक भाव उनके अंदर में आता है। ये एक वास्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है। हो सकता है कि इनके घर में कोई वास्तु दोष हो, और वास्तु दोष के में देखा गया है, जो हमारे इतने लंबे समय का जो अनुभव रहा है, कि जब भी किसी घर में अगर वास्तु बिगड़ा हुआ हो तो वहाँ इस तरह की परेशानियाँ आती हैं, कोई काम नहीं बन पाता, बीमारियाँ आ जाती हैं, अगर कमा भी रहें तो पैसा बचता नहीं, या फिर वो कोई काम शुरू करना चाहते तो उनके मन में वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो कौन सा काम शुरू करें। मैं इनको प्रीति जी को कहूँगा, प्रीति जी सबसे पहले तो आप अपने घर का वास्तु चेक करवाइए। हमारे स्टार स्टाइल में बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री हैं, आप उनसे एक बार बात करिए। मुझे लगता है कि आपका जो समस्या है वो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जैसे ही वो आपको बदलाव के बारे में कुछ बताते हैं, अगर उनको लगता है कि आपके घर में कोई दोष है तो वास्तु दोष का अगर इनका उपाय कर लेंगे तो मुझे लगता है कि एक तो इनका ये जो इनके नकारात्मक भाव इनके अंदर में आता है एक तो दूर हो जाएगा, और दूसरा जो काम करने की योजना बना रहे हैं, निश्चित रूप से पैसा कमाना चाहिए, पैसा सबको कमाना चाहिए, पैसे से सारी समस्या सॉल्व होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही समस्या सॉल्व होगी, इनके अंदर जो क्वालिटी है, जो काबिलियत है, वो बाहर निकल के आएगी। ये खुद डिसाइड करेंगे कि ये अब काम कर सकते हैं, काम की शुरुआत के लिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हो जाएगी। और अगर आप ये उपाय जितनी जल्दी कर पाएँ तो मुझे लगता है कि इस ये जो 24 चल रहा है, इसके एंड में ही, अंत में ही ये अपने काम की शुरुआत कर लेंगे, 2025 की ये नई शुरुआत कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, निश्चिंत हो जाइए। और अगर आपको फिर भी कोई शंका है और यहाँ से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी कि हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश ध्यानी जी, जो स्टार स्टाइल के एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, आप वहाँ जाइए स्टार स्टाइल के ऐप पे, वहाँ पे आप डायरेक्ट बात कीजिए उनसे, कॉल लगा के, और चैट भी कर सकते हैं, और जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, जितने भी क्वेश्चन है, उसका जवाब आप सर से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। जी आचार्य जी, तो ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला यही हम विराम करते हैं, और आगे जो भी हमारे लक्की विनर्स होंगे, हम आशा करेंगे कि आप आते रहें हमारे शो पे और ऐसे ही अपना योगदान दें। और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी अपना योगदान देने के लिए। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को उनके जवाब मिल गए होंगे, उनके जो भी समस्या थी उनकी सुझाव मिल गए होंगे। धन्यवाद सर आपका इतना सारा क्वेश्चन भेजने के लिए, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्ते, राधे राधे। हमारे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं अपना क्वेश्चन इस तरीके से पूछना और अपना जवाब पाना, तो आप हमारे स्टार स्टाइल के फ्री आस्क क्वेश्चन इवेंट में भाग लें और अपना क्वेश्चन पूछें। उसका जो भी आंसर होगा वो हमारे आचार्य जी आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। फिर भी अगर आप भाग नहीं ले पाते हैं तो आप हमारे स्टार स्टाइल के ऐप पे जाएं और वहां पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पाएं, और आपके लिए चैट का भी ऑप्शन, आप चैटिंग करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको प्रोवाइड करा सकें और अपने जीवन में आप हमेशा खुश रहिए। नमस्ते।